वो दम है तो वो किसी भारत का राज्य में आके दिखा दे, उसमें दम है तो भारत का राज्य में, धनबाद ने बोले भारत का राज्य में आके दिखा दे, किसी 2800 राज्य में किसी ने आके दिखा दे, दम है उसमें तो अच्छा, उसका औकात दिखा देंगे। वो क्या बात करेगा, वो क्या बात करेगा जो अपने बचने के लिए अपनी माई को किसी के। एसएसपी साहब को भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर ज्यादा आप लोग हमको परेशान कीजिएगा ना, तो डिस्टर्ब कीजिएगा ना, तो अगर मेरा आदमी को एक भी खरोच आ गया ना, हाथ में या पैर में कहीं भी गोली मार दिए ना आप लोग, आप मेरा आदमी का पैर में गोली मारिएगा, हम डॉक्टर का खोपड़ी खोल देंगे। जितना आप लोग कीजिएगा हम उतना डॉक्टर को मारेंगे चुन चुन के, सब व्यापारी को डिस्टर्ब करना चालू कर देंगे। आतंकवादी हैं वो तो दुनिया को पता चल ही जाएगा, कुछ दिन थोड़ा दिन रुको ना, 2-4 दिन में पता चल जाएगा हम कहाँ है नहीं है। तुमको तो बेटा हम मार के रहेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। फहीम मियां का औलाद नहीं है रे, तुम लोग तीनों में से कोई फहीम मियां का औलाद। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका लेट्स टॉक टू शौर्या में। जैसा कि पिछली बार आपने जो इकबाल खान के ऊपर बने हुए वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसी की वजह से हम एक बार फिर से आ पहुंचे हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद। धनबाद की धरती पे हम मौजूद हैं। दरअसल रमज़ान का वक्त था और इकबाल खान के ऊपर हुआ था अटैक। आज चर्चा होगी उस विषय पर और ख़ासकर उनके ख़ानदान से ही उपजे इन्हीं के एक दुश्मन के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जिस परिवार ने इतने लंबे समय तक, इतने लंबे अंतराल तक एक तरीके से कहा जाए तो एक छत्र शासन किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से नहीं जैसा कि फ़िल्म में दिखाया गया है, उस वजह से भी क्योंकि लोगों की समस्याओं के लिए आज भी इनके पास में फ़ोन आते हैं और जिसका निस्तारण कहीं और नहीं यहीं से हो जाता है। आइए जानते हैं, मिलते हैं एक बार फिर से इकबाल खान से। इकबाल जी स्वागत है आपका। इकबाल जी अभी रमज़ान में क्या घटना कारित हुई थी आपके साथ? यहाँ एक केजन टू बिल्डिंग है एक हमारा, जी, हर साल वहाँ लगभग 3 या 4 साल से तराबी होता है, तराबी नमाज। तो उसके बाद तराबी नमाज के बाद हम लोग जी। इमाम साहब को खाना खिलाते हैं। हुँ, हुँ। तो हम लोग इमाम साहब के साथ खाना खिला रहे थे। हुँ, तो उस दिन लगभग से 3 रमजान था उस दिन। जी। हम लोग खाना खिला के बाहर निकले, इमाम साहब को छोड़े, बाहर खड़े थे। हुँ। आचार संहिता का टाइम था, तो हम लोग खड़े हुए थे बाहर। तो हम लोग बोला आज स्टेशन चाय पीने जाना है। तो उसी आपका बीच स्टाफ ने ये बोला आपसे? नहीं, हम लोग अपने आपस में डिस्कस आपस किए। में। हुँ। तो उतने में एक लड़का के बोला कि उधर 2 नया चेहरा खड़ा हुआ है। तो जहाँ पे तराबी चल रही थी। हाँ, तराबी चली थी, उसके रोड के तरफ खड़ा होकर सिगरेट ठीक है। पी रहा था। हुँ, हुँ। फिर एक लड़का के बोला 2 नया चेहरा खड़ा हुआ था। हुँ, तो सब लड़का लोग ने उसका पीछा करना चालू किया। हुँ, तो पीछा करते करते वो भागते भागते जफरान रेस्टोरेंट के पास, मेरा ड्राइवर बबली उसको बुलेट से पटक के उसके ऊपर कूदक गया। हुँ। तो पीछे से गोली चला के भाग गया। अच्छा। हाँ, एक दो था, एक पीछे से गोली चला के भाग गया। हुँ, और आचार संहिता नहीं रहता, हुँ, और ये रमजान का महीना नहीं रहता, हुँ। तो साधु सरकारी एम्बुलेंस पे जाता, अपने पैर पे नहीं जाता वो। अच्छा, ये आपकी तरफ से तैयारी होती। हाँ। जवाब देना अभी इकबाल खान भूले नहीं। मैं- ये आदत है, मजबूरी है या इसको क्या कहा जाए? देखिए, आदत मजबूरी ऐसा कुछ, वो एक आतंकवादी है, देशद्रोही है। हुँ। हम देशद्रोही से लड़ ही सकते हैं ना। बिल्कुल लड़ सकते हैं और हाँ, वैसे भी वो आत्मरक्षा। जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, अच्छा। जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ पाकिस्तान में जाके बैठा हुआ है। हुँ, हुँ। हाँ, और वो एक आतंकवादी है, और आतंकवादी से लड़ना एक भारतवासी का काम है। और वैसे भी आत्मरक्षा के का अधिकार तो हमें हाँ, संविधान देता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ये जिसका आप नाम भी लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं ले लेता हूँ नाम, हाँ, प्रिंस खान। हाँ। अभी इसके कई एक वीडियोज़ वायरल हुए। वो वीडियोस बनाता है, बनाने दीजिए। हाँ, वो क्या बात करेगा, वो क्या बात करेगा जो अपने बचने के लिए अपनी माई को किसी के, मतलब कि अपना बाप का नाम चेंज किया। अच्छा, आईडी में देखे ना, पाकिस्तानी आईडी में हाँ, इनकलाब खान कुछ ऐसे कुछ था, इनकलाब का। तो जो बाप बनाना मतलब माई के साथ सुलाना। ठीक है। अपने बाप बचने के लिए अपने माई को किसी के साथ भी सुला दे रहा है, वो क्या बात करेगा। हाँ, उसने उसने इसी तरह के आरोप आपकी माताजी को, जैसा कि आपने हमको मैं, पिछले इंटरव्यू में बताया था। हमको सफाई नहीं देना अरे होगा हाँ, पूरा, सुनिए तो, पूरा। इकबाल भाई सुनिए। हम्म, उस जैसे कि आपने मुझे पिछले वाले इंटरव्यू में बताया था कि आपकी माताजी की शक्ल भी शायद मोहल्ले में किसी ने ना देखी हो। हाँ, वो कई एक लोगों का बता रहा था कि आप ही के घर में कोई लाश गड़ी हुई है, अनवर पता नहीं किस-किस का उसने नाम लिया। साहिबजादा करके क्या नाम है उसका? मेरा भाई है साहबजादी, छोटा भाई है, वो अच्छा, अपना काम धाम करता है। हाँ। उसको तो इस सब लाइन से कुछ लेना देना नहीं। हुँ, तो लाशगड़ा तो पुलिस इंक्वायरी करेगा ना, कि एक आतंकवादी भगौड़ा आतंकवादी इंक्वायरी करेगा। हुँ, लाशगड़ा तो पुलिस खोज के नहीं निकालता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पुलिस तो सूरज चेला को दुबई से खोज के निकाल लिया। अच्छा, तो एक वासेपुर से पुलिस लाश नहीं निकाल लेगा क्या, अगर क्यों नहीं? लाशगड़ा निकाल सही लेगा कहा तो। आपने। हाँ, जी। पुलिस उस डिग्री तक पुलिस पुलिस बनता है कुछ डिग्री हासिल करके। हुँ, हमारा पुलिस नहीं बने क्योंकि हम, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। हुँ, पुलिस के पास वो क्वालिटी, तभी वो पुलिस बन रहा है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो उस आतंकवादी के बोले पे पुलिस चलेगा।
ये यहाँ से जब आप ही के साथ में मतलब जिस तरह से किरदार दिखाया है गद्दारी वाला डेफिनेट का, तो प्रिंस खान को डेफिनेट कहना कुछ गलत नहीं है, जैसा कि पिछली हाँ, बार भी मैंने उससे भी बड़ा गद्दार है। हाँ। हाँ, और आप वासेपुर से पूछ लीजिएगा। हुँ, अच्छा आप बताइए, आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं। जी। आप लोग के उधर तो मेला-वेला लगता है, हम देखते हैं बहुत सोनपुर मेला ये सब। हुँ, हुँ, मेला में एक ये थिएटर लगता है, हुँ। थिएटर में लड़की लोग नाचती है। ऑर्केस्ट्रा बिहार में हाँ, बिहार में बहुत ऑर्केस्ट्रा में लड़की लोग नाचती, क्यों नाचती है वो? उसके सामने कुछ मजबूरी होगा, ठीक है। कुछ मजबूरी होगा, हुँ, कुछ घर चला कि अपना माँ का पेट भर सके, अपना बाप का, हुँ, हुँ, कुछ मजबूरी होगा। पता कीजिएगा जिस लड़की से वो शादी किया है, पहले उसकी माँ को रड से मारा, पैर टूटा, इन्फेक्शन होके वो मर गई। हुँ, वो लड़की कैसी है, जो माँ के हथियारे से शादी कर ली? हुँ, हुँ, वो दूसरे ये पूरा वहाँ से पूरी कहानी को जानता है। हाँ, वो क्या बात करेगा जो अपना नाम बदलता है? साला एक माँ दो बाप, मतलब उसकी माँ दो-दो के साथ होती है। बा अगर हस्बैंड हो तो संभोग करेगा ही ना, सही है। संभोग करेगा ही। हुँ, ना मर्द होगा तभी नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, या ना मर्द बाप बनाया, ना मर्द बेटा है। हिजड़ा की तरह छुप-छुप के वार करता है। तो ये प्रिंस खान वीडियो जारी करके इस तरह के अटैक की जो धमकी देता है, इसके लिए आपकी तैयारी क्या रहती है? क्या मैं आप इसको इतना सीरियस लेते हैं, नहीं लेते हैं? मेरा किस्मत में जिस दिन लिखा रहेगा जो, वो हाँ, होना है। ठीक है। और दो बार का 200 बार वो हमला करा दे, हाँ, कुछ नहीं होने वाला। हम सही हैं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इससे पहले भी हमला हुआ था जिसमें आपको गोली लगी हाँ, थी। मेरा एक दोस्त मारा गया, जी, इसमें जी, मेरा जी। ड्राइवर घायल हुआ। हुँ। तो इसके इस विषय पे पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक्शन ले रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। हुँ, अभी एसएसपी सर जो एक्शन लिए हैं, हुँ, हुँ, अभी ताव-ताव तोड़ दो गोली जो उसका 4-5 गुर्गा घायल हुआ है, हुँ, हुँ, बहुत संतुष्ट है। हुँ, ऐसे ही एसएसपी आना चाहिए पहले। हुँ। जो आए भी इसी तरह के एसएसपी आए और अपना कार्रवाई कर रहे हैं एसएसपी साहब। और अब मैं ये भी, जो व्यापारी को वो धमकी दे रहा है वो पुलिस का सहारा ले। हुँ, अगर वो पैसा देंगे तो फँस जाएँगे, हुँ, क्योंकि उसके ऊपर यूएपीए लगने वाला आतंकवादी एक्ट। जी। अगर आप पैसा दीजिएगा तो एक आतंकवादी को पैसा दे रहे हैं। टेरर फंडिंग में आ टेरर फंडिंग में, जैसे मोहम्मद से जुड़ चुका है प्रिंस खान। हुँ, भगोड़ा आतंकवादी, उसको गैंगस्टर ने भगोड़ा आतंकवादी दीजिए। कोई पेपर वाला गलत छाप देता है गैंगस्टर, हुँ, हुँ। वो गैंगस्टर है, आतंकवादी भगोड़ा है। हाँ, उसके एक वीडियो में जहाँ पे बड़े अच्छी-अच्छी पिस्टल, बड़े अच्छे-अच्छे हथियार दिखाए जा रहे थे कि 47 दिखाया जा रहा था कि प्रिंस भाई ये देखिए आपका हाँ, हथियारों का ज़ख़ीरा रेडी है। उसमें बहुत ही मॉडर्न टाइप के हथियार दिखाई हाँ, दे तो रहे थे। अब जैसे मोहम्मद से जुड़ा तो आतंकवादी लोग तो मॉडर्न ही हथियार रखते हैं ना। हुँ, हाँ, मेरा और आपकी तरह तो देशवासी है नहीं, जी। जो देश का कानून को मानेंगे हम लोग हुँ, और देश के कानून पे भरोसा करेंगे, वो तो आतंकवादी है। हुँ। जैसे मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा से लेता होगा हथियार, आतंकवादी है वो। तो आपको ये इनपुट है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है? हाँ, उसका आईडी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, हाँ। आईडी वायरल हुआ था और हमारे हमको सोशल मीडिया के थ्रू हमारे अफ़सर लोग के बयान में भी सुना मैंने। हुँ, हुँ। हाँ, वो पाकिस्तानी में है। अच्छा। तो अभी उसके और परिवार के लोग कहाँ-कहाँ पर हैं इस समय? इस समय गोडविन जेल में है हुँ, हुँ। और बाकी 3 भाई फरार है, उसका साला ऋत्विक, हाँ, वो भी फरार है, वो भी पुलिस वालों के साथ है, गोपिया के साथ है वो। अच्छा। हुँ। वो ये भी कह रहा था कि आप डरे हुए हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कहीं आपको जेल ना जाना पड़ जाए, वो वहाँ आपको मार डालेगा। ये नहीं, आपने नहीं। सुना, मैंने नहीं सुना। हम ये सुना मैंने, मैं कानून का इज़्ज़त करता हूँ, हमको प्रशासन पे भरोसा है, प्रशासन खुद एक्शन लेगा। हुँ। साले तुम्हारा आदमी कितना लंगड़ा हो रहा है, साला खाना पहुँच रहा है उसका जेल तक। बहुत बड़ा तुम बॉस बनते हो, खाना पहुँचाने का औकात नहीं है तुम्हारा। हाँ, अभी ये इस तरह की जो धमकी उसने दी है हाँ। कि जेल में मरवा डालेंगे, हुँ। मतलब जेल प्रशासन के ऊपर सीधा-सीधा उसने सवाल उठा दिया है कि जेल में भी कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए चमड़ा का जवान है तो कुछ भी बोल देगा। हुँ, बोल रहा था कि ट्रॉमा में कल शूटर भेज रहे हैं। ये हुँ। कब का बयान है? क्या 4 तारीख का है, 4 मार्च शायद, जी, जी, जी। 4 मार्च या 4 अप्रैल ऐसे समथिंग जी, जी, जी। ट्रॉमा में। हुँ, अब मेरे पापा 31st को चल गए हैं हुँ, जमशेदपुर जेल वापस। हुँ, तो चमड़ा का जवान कुछ भी बोल रहा है। जब था थे तो हिम्मत काहे नहीं हुआ भेजने का शूटर, और वो 47 और जो सब दिखा रहा है। हुँ। हाँ। और आपने एक कहानी बताई थी कि जेल में ही हुँ। शायद कोई यूपी के गैंगस्टर थे। हाँ, अमन सिंह। हाँ, अमन सिंह तो उसका दोस्त था ना। किसका? अमन सिंह स्टार्टिंग में आया था संजीव, बाद में अमन सिंह जिससे मिलने लगा उससे दोस्ती हो गया। ठीक है। पहले अमन सिंह ने लाला खान को मारा। ला लाला खान कौन? लाला खान प्रिंस का फाइनेंसर, ठीक है। उसको हाँ, मारा, तो हत्या कर दी। हत्या कर दिया। ठीक है। तो वो कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी हत्या? यहाँ पास ऊपर रोड में ना जब्बार मस्जिद, वहाँ पास हुई अच्छा। थी। ये 12 में, आज से 5 साल पहले, 12 मई का दिन था, हमको याद है, हम कलकत्ता से आए थे। हाँ, हाँ। सेकंड लॉकडाउन का टाइम हो रहा था, जी। उसी टाइम हुआ था, हमको बहुत अच्छे से याद है। हुँ, तो फिर ये बोला कि अमन सिंह का भाई का गर्दन काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। हुँ, जैसे इसका भाई जेल में गया, बंटी खान, अमन सिंह पकड़ के 2 थप्पड़ मारा, उसे कंप्रोमाइज़ करके सोना का चेन, एसिक्स का जूता हुँ, और कुछ पैसा-वैसा भिजवा के उससे दोस्ती कर लिया। हुँ। ये बात मैं पहले भी स्टेटमेंट में दे जी, चुका जी, जी, हूँ। जी। बोलता था गला काटेगा, जब मार खाया तुम्हारा भाई बंटी, तो तुरंत उसे कंप्रोमाइज़ अब बाप बना लिए।
आज जिस दिन अमन सिंह मरा तो पढ़े होंगे तो अभी पेपर में, हम्म। इसका सैफी नकवी अब्बास का बयान, ये बेहोश हो गया था। तो अमन सिंह से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, हाँ, दोस्ती हो गई थी। तो अमन अमन सिंह इनको सपोर्ट करने लगे थे। अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसका दोस्ती हो गई थी, जूता वूता, चैन सोना का चैन वैन, पैसा वैसा बेचता था। हम्म। सपोर्ट करता था कि नहीं करता था, ये हम नहीं बता सकते थे। अभी आपके पिताजी वापस जमशेदपुर जेल जा चुके हैं, हाँ, तो उनके छूटने का कब तक है, क्या है, और ये रोक क्यों लगी थी? रोक, अब देखिए, रोक होम सेक्रेटरी ने विधि व्यवस्था का, या जो भी विधि व्यवस्था का ये हवाला दिया, हम कोर्ट से लड़ेंगे, हम कोर्ट से देखेंगे। तो अभी क्या छोड़ने के आदेश हुए हैं, नहीं हुए? हम लोग फिर कोर्ट का प्रोसेस में चल गए हैं। अच्छा। कोर्ट जो आदेश करेगा हम लोग आदेश को मानेंगे। हम्म। अच्छा, तो अभी मतलब हाल फिलहाल अभी आप पूरे कोर्ट प्रोसेस में चलेंगे, तो उसमें अभी लंबा समय लग सकता है उनके बाहर आने में। देखिए, और जी, हाँ, जी बताइए। जितना हम लोग तो चाहेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो, अब कोर्ट जब का डेट दे दे। अच्छा इकबाल जी, एक मैं फिर से प्रिंस खान पे आने वाला हूँ हाँ, कि प्रिंस खान ने आपके हाँ, पिताजी को भी धमकी दी थी कि जब वो आएंगे, हाँ। आने के बाद भी वो यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो आने के बाद उनको अरे मार वो तो देगा। कुछ बोल सा रहा है, वो दम है तो वो किसी भारत का राज्य में आके दिखा दे, उसमें दम है तो भारत का राज्य में, धनबाद ने बोले, हम्म। भारत का राज्य में आके दिखा दे, किसी हम्म। 2800 राज्य में से किसी में आके दिखा दे, हम्म। दम है उसमें तो, अच्छा, उसका औकात दिखा देंगे। आप या पुलिस प्रशासन? हम प्रशासनिक के थोड़ा, हम तो हिंदुस्तानी, हम तो कानून का सहारा लेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप खुद कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। हाँ। अगर ये देखा जाए तो मतलब इकबाल खान किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास अब नहीं रखते। नहीं, नहीं, हम नहीं रखते हैं। जी। कानून पे भरोसा करते हैं, कानून का सहारा लेंगे। हम्म। बबली को, मेरे ड्राइवर बबली को गोली मारने के बाद और तो बॉस बनना था, पुलिस ऐसा बिल में ढुकाया हम्म। कि अभी तक बिल से निकल नहीं पा रहा है। उसके बाद से जब से पुलिस ने कार्रवाई की, अच्छा, तब तो से बिल में ढुक गया, तब से कहाँ वीडियो, कहाँ तब से गया, कोई वायरल वीडियो भी कहाँ नहीं ऑडियो, है। कहाँ गया, वीडियो ऑडियो कहाँ गया। तो इस तरह की चीजें अगर लगातार होती रहेंगी, तो क्या आपको लगता है कि वासेपुर में शांति स्थापित हो सकती है? हाँ, क्योंकि जो भी जितने भी हाँ, हमलावर रहे हैं ये, या जो भी करते हैं, हाँ, वो जाहिर सी बात है उसके इशारे पे कर रहे हैं, वो हैं तो लोकल ही। हाँ। देखिए, पुलिस तो पूरा कोशिश कर रहा है। हम्म। बहुत पहले आप एक नाम सुने होंगे, चंदन तस्करी वीरप्पन। हम्म। हाँ, जब उसको पुलिस ठंडा कर दिया, ये तो छोटा है, चोर है, हम्म। भगोड़ा आतंकवादी है, इसको भी पुलिस ठंडा कर देगा। तो मतलब कानून पे आपका पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। अगर हम कानून पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम एक हिंदुस्तानी नहीं। हम्म। तो इकबाल जी ये बताइए आप कि ये तो चलिए हो गया आपका, अब क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 जो है, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ इससे पहले वाली मुलाकात में जो हमारी आपकी बातें हुई, उसमें तो लग रहा है कि आधे पार्ट में जब तक डेफिनेट का उदय नहीं हुआ है, तब तक तो आपके पिताजी की स्टोरी रही है, उसके बाद में कुछ आपकी स्टोरी है क्या? नहीं, 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 ऐसा कुछ हाँ, नहीं। आप, मेरे पे भी एक बार हमला हुआ है, हाँ, गोली सी पोजीशन में लगी है। हाँ, हाँ, ये हाँ, आपने बताया था। हाँ, हाँ, और कुछ ऐसा कुछ मैं, नाम को मूवी में आने का सब नॉर्मल ज़िंदगी बहुत अच्छा ज़िंदगी होता है। हुँ, और ऐसा पैसा कौन काम करेगा जो आप फैमिली के साथ नहीं काट सक रहे हो। जी। आज आज उसका आतंकवादी का हाल देखिए, हुँ, माँ उधर है, बाप उधर है, उधर है। 3 भाई फरारी में, एक जेल में है। 1 जेल में। ये टोटल 5 भाई हैं, हाँ, नहीं, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। हाँ, और सोचिए ना, वो ऋतिक हुँ, कितना गिरा हुआ लड़का। हम आपसे ह्यूमैनिटी के लिए क्वेश्चन करते हैं, आप कितने भाई हैं? मैं ही हूँ, आप बहन? 1 है, एक है। आप चाहेंगे कि आप आपकी बहन का शादी अच्छे से अच्छी जगह हो, बिल्कुल। कोई ऑफिसर से हो या कोई सरकारी नौकरी वाला से हो। वो साला कैसा भड़वा, वो कैसा भड़वा है जो अपनी बहन का शादी 2 ठो से तलाक हुआ वो आदमी गोपी खान से करवा दिया। ऋतिक, हाँ, ऋतिक की बहन। अपनी बहन का शादी गोपी खान से करवा दिया, जो 2 ठो को छोड़ चुका था। हुँ, तो किस वर्चस्व के लालच में? वही लालच में। अच्छा। हाँ, ये लालच से क्या मिलता? थोड़ा पैसा मिलेगा। हुँ, बाद में जब कानून का कड़ाई होगा ना, हुँ, सब उड़ जाएगा। तो मैंने अच्छे-अच्छे को देखा हूँ। ऋतिक अभी क्या कर रहा है? वो गोपी खान के साथ है, कहाँ? कुछ आइडिया आपको? जहाँ गोपी खान होगा, अच्छा, इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। अंदाजा नहीं है। मतलब ये फरारी काट रहे हैं, इसी प्रदेश के में रहने वाले हैं, और पुलिस प्रशासन को भी अभी तक नहीं मालूम चल पाया कि ये लोग कहाँ हैं। देखो, पुलिस को कोशिश करके तो इसको दबोच के लाई ना, हुँ, आस्ते-आस्ते सब दब हो जाएगा। हुँ, अभी तो 80 व्यापारी का नाम आ रहा है कि जो प्रिंस को प्रतिमा पैसा देते हैं, हुँ, हुँ, तो अब वो 80 व्यापारी से पुलिस अपने हिसाब से सलटेगी, हुँ, जाँच करेगी। पुलिस कैसे सलटे, अब वो कानून का काम है, मेरा काम तो है नहीं। हुँ, हुँ। तो कुछ अगर इसकी प्रिंस खान की धन उगाही पे पुलिस प्रशासन नकेल कस लेती है, हाँ, तो मेरे ख्याल से कमर टूट जाएगी और कमर टूट जाएगा, उसको पाकिस्तानी लोग मार देगा। हुँ, जब तक आतंकवादी लोग को फंड दे रहा है, तब तक वो अच्छा है। हुँ, नहीं देगा, आतंकवादी लोग मार देगा। अच्छा। हाँ, आतंकवादी लोग मार देगा उसको वहाँ का। तो ये वहाँ पे रहने का, वहाँ मतलब वहाँ पे टेरर फंडिंग ये खुद कर रहा है, हाँ, तो जैसा यहाँ यहाँ से धन उगाही करके। धन उगाही करके जैसे मोहम्मद को पैसा दे रहा है। हुँ, हुँ। हुँ।
अच्छा, तो अभी आगामी आने वाले समय में जब आपके पिताजी वापस आ जाएँगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए और जो जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की चिंता आला अधिकारियों ने भी जताई थी, हाँ, तो उनके आ जाने के बाद में इकबाल खान के क्या कदम होंगे अपने पिता की सुरक्षा को लेके? सुरक्षा देखिए, ऊपर अल्लाह है हाँ। और नीचे प्रशासन है। हुँ। बस हम लोग नीचे कानून है, ऊपर अल्लाह, हम लोग उसके भरोसे रहते हैं। और जब जिसके वक़्त किस्मत में जो लिखा रहेगा ना, हुँ। वो होना है। पुलिस प्रशासन को ये क्यों लगा कि फ़हीम खान साहब के आ जाने के बाद में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है? अब तो वही बता सकते हैं हम नहीं, क्या। आपको क्या लगता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? अब वही बता सकते हैं हम लोग तो शांति बना के सबको लेके चलते हैं। हुँ। हाँ। आपके ऊपर इसके बाद से कोई किसी तरह के आरोप नहीं लगे? हैं? इसके बाद में जो आप मतलब जो जिस मामले में आपको पिछली बार बेल हुई थी जब मैं लास्ट टाइम आया हाँ, था, हाँ। उसके बाद कोई आरोप नहीं। उसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी घटना आपकी ओर से कारित नहीं की गई। और वैसे एक और आरोप था आपके ऊपर हाँ। कि आप भी अपने वीडियोज़ से, आप भी अपने बयानों से प्रिंस खान को उकसाते रहते हैं, तो वो प्रायः नए-नए वीडियोज़ नहीं, बना के मैं तो बयान देता हूँ, हाँ, तो आतंकवादी को बुरा लगता तो बस। मैं तो बयान दे रहा हूँ, मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ। हाँ। फैक्ट बात, जितना बात बोला फैक्ट बोला हूँ। तो उसके परिवार में बचा कौन-कौन है जो मतलब इस समय उसको प्रॉपर फंडिंग कर रहा है या प्रॉपर बैकिंग कर वो तो रहा है? वो प्रशासन बता सकता है। हम तो कन्फर्म बता नहीं सकते हैं, वो प्रशासन ही बता सकता है। जी। हुँ। और जो आपकी बुआ मतलब प्रिंस खान की माँ है, हाँ। वो यही हैं या वो भी गायब है? ये हम बता नहीं सकते, वो तो दिख नहीं रही। यार कभी फ्लैट में रहती थी, कलाली बगान में, कुछ दिन से गायब है। अच्छा, तो मतलब उन्हें भी क्या प्रशासन के हंटर का डर है? हाँ, एकदम। जो चोर रहेगा तो उसको तो प्रशासन से डर रहेगा ही ना। हुँ, चोर गुंडा लोगों को प्रशासन से डर रहेगा, हम तो अपने घर में हैं। हुँ, हम 2 नंबर काम नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, तो हमको क्या डर रहेगा? हुँ। जो चोर रहेगा उसको डर रहेगा। अच्छा, वासेपुर की जिस तरह से मतलब जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, क्या उस तरह से डेवलप हो रहा है? हो रहा है, सब बच्चे लोग तो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, हुँ, कोशिश काफ़ी कर रहे हैं। हुँ। कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग 17-18 साल के नौजवान लोग नशे में पड़ के पुलिस वाले चक्कर में पड़ के अपना लाइफ़ खराब कर रहे हैं। बाकी लोग अपना पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देके निकाल रहे हैं आजकल अच्छा-अच्छा पोस्ट। अब इकबाल खान एंड फैमिली ने, फ़हीम खान एंड फैमिली ने हुँ। ये वर्चस्व वाली चीज़ें छोड़ दी। हाँ, तो जो युवा जो क्राइम में या अपराध जगत में रुचि रखते हैं, वो तो प्रिंस खान से प्रभावित हो ही सकते हैं ना? हैं? तो प क्राइम में क्या है? क्राइम आपका फ्यूचर नहीं है। हुँ, क्राइम आपका फ्यूचर नहीं है। आप कुछ पढ़ के कुछ बनिए, वो आपका फ्यूचर है। क्राइम आपका फ्यूचर नहीं है। हुँ। और जो इस तरह से लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, कि तुम लोग भी सीख जाओ। अपना देख लो, तुम लोग अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, पाकिस्तान में बैठ के आतंकवादी लोग के साथ तुम लोग मेहनत करके पैसा दे रहे हो और आतंकवादी लोग को देख के अपना मज़ा उड़ा रहा हो। यहाँ तुम लोग गोली खा रहे हो, मार खा रहे हो और वो मज़ा उड़ा रहा है। इससे कि सुधर जाओ, उससे अलग हो जाओ। हुँ। तुम्हारा माँ-बाप उसके चक्कर में कितना दुःख उठा रहा, फिर ना कैसे-कैसे तुम्हारा बेल करा रहा, फिर तुम उससे जुड़ जाते। इससे इससे बेटर तुम अलग हो जाओ। हुँ। ये आपका संदेश है हाँ, युवाओं के लिए। हाँ। तो ये थे हमारे साथ में इकबाल खान साहब एक बार फिर से अभी बीते हुए रमज़ान में इनके ऊपर हमला हुआ था और प्रायः आए दिन इन्हीं के परिवार से, इन्हीं के ख़ानदान से निकला हुआ, इन्हीं की रिश्तेदारी से निकला हुआ एक व्यक्ति, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी करने के चक्कर में, एक दूसरा फ़हीम खान बनने के चक्कर में, अपना वर्चस्व, अपना सिक्का जमाने के लिए, अपने ही परिवार के खिलाफ जाके खड़ा हो गया और सिर्फ़ खड़े हो जाते, तब भी ठीक था, लेकिन हाँ, जानलेवा हमले ऐसे-ऐसे कि जिसमें जान चली ही जाती। यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर चाहे क्राइम का ही जगत क्यों ना हो, परिवार और परिवार की महिलाओं और ख़ासकर उनकी अस्मिता को तार-तार कभी नहीं किया जाता। क्योंकि हर एक क्षेत्र की एक गरिमा है। उस गरिमा को भी लांघते हुए अपनी ही मामी के विरुद्ध इस तरह के अश्लील बयान, इस तरह के लांछन प्रिंस खान ने लगाए, जिसके ऊपर सीधी और बेबाक राय रखी इकबाल खान ने हमारे। तो लेट्स टॉक टू शौर्य के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।